हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्टडीज मैट्रिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि भारत की प्रमुख बंदरगाह है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ताकि इससे भारत की बंदरगाह से कोई क्वेश्चन न छूटे। सबसे पहले देखते हैं बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह समुद्र तट पर समुद्र का एक क्षेत्र होता है जो आंशिक रूप से भूमि या मजबूत दीवार से घिरा होता है, ताकि नावों को वह सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। भारत में बंदरगाह की क्यों जरूरत पड़ी, इसको सबसे पहले देखेंगे। बंदरगाह देश का व्यापार का नींव होते हैं। यहाँ से देश में आयात और निर्यात किया जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्राचीन काल में सातवाहन और चोलों के समय समुद्र व्यापार से चरम सीमा पर था। इसके बाद जानेंगे आधुनिक काल में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई। जहाज रानी की परिवहन की शुरुआत हुई। उसके बाद 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक तमिलनाडु में है, 3 तमिलनाडु में है। 200 बड़े बंदरगाहों में से 53 महाराष्ट्र में है। भारत देश के कुल तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। यह तट रेखा देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 13 प्रमुख बंदरगाह में से 6 पश्चिमी तट और 6 पूर्वी तट पर स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। इस बंदरगाह को देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखा गया है, ट्रॉली रखल गया है। बंदरगाह का पोर्ट है, किनारे पे बनाया गया है। यहाँ पे एक आंशिक रूप से क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ देखिए, फिर सामानों को एक देश से दूसरे देश में ढोने का काम किया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे कौन से बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है, कौन से समुद्र सागर तट पर या खाड़ी में स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह अरब सागर में है। मुंबई बंदरगाह अरब सागर में महाराष्ट्र में स्थित है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंडाला कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। मुर्मुगांव अरब सागर के गोवा में स्थित है। कोची केरल में स्थित है, अरब सागर में है। एनौर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल कोलकाता, तूतुकुड़ीन तमिलनाडु में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद देखेंगे मुंबई बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको हम भारत के प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला मुंबई बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होते हैं। पश्चिमी तट का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? हमारे मुंबई बंदरगाह है। भारत सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भारत का 20% व्यापार करता है। नया वंशो बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू जी से नाम रखा गया है फिलहाल में। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई के बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए किया गया था। मुंबई बंदरगाह बहुत व्यस्त बंदरगाह एक तरफ से कहा जाता है, और यहाँ बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नया वसाओ बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू का JNPT का स्थापना किया गया। नया वंशो बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। सूखा व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध। मुर्मुगांव बंदरगाह, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान का लौह अयस्क का निर्यात इस बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद देखेंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पर स्थित सेलुलर जेल है। पोर्ट ब्लेयर पर क्या है? सेलुलर जेल स्थित है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा यहाँ 1947 तक भारत के स्वतंत्र सेनानियों को रखा जाता था। प्रायः इसे काले पानी की सज़ा की संज्ञा दी गई है। सेलुलर जेल को क्या कहा गया है? काले पानी की सज़ा कहा गया है। राजनीतिक बंदियों के अलावा खूंखार अपराधियों को यहाँ रखने का काम द्वितीय विश्व युद्ध तक जारी रहा। विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में इस पर जापानी सेना का कब्जा हो गया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में इस पर अंग्रेजी आधिपत्य हो गया। संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
यह खूबसूरती नज़ारों से भरी हुई है। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र कौन है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह से विदेशों को सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद, रबर, तंबाकू, चाय, मसाला आदि वस्तुएं निर्यात की जाती है। यह कृत्रिम बंदरगाह है जो बहुत पुराना भी है। इसके बाद देखा कंडला बंदरगाह हुआ, इसके बाद मुंबई हुआ, JNPT हुआ, मुरमुगांव बंदरगाह हुआ, मैंगलोर बंदरगाह हुआ, कोच्चि बंदरगाह हुआ, तूतुकुड़ीन हुआ, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप, कोलकाता, ये सब प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके बाद देखेंगे कंडला बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि औद्योगिकों के विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल मुक्त व्यापार रखा गया। यह व्यस्त बंदरगाह भी है। न्यू मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसके बाद है कोच्चि बंदरगाह। यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़ा जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर श्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जो कृत्रिम बनाया गया है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया। इसके बाद देखेंगे तूतुकुड़ीन बंदरगाह। तूतुकुड़ीन बंदरगाह दक्षिण तमिलनाडु के आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। इस कम गहरा वाला बंदरगाह तूतुकुड़ीन बंदरगाह। इसके बाद देखेंगे एनोर बंदरगाह। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एनोर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नगर निगम पर आधारित बंदरगाह है। इसके बाद देखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह मानसून पवन के झकोरों से सुरक्षित रहता है। जितना झोंका आता है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसको क्या करता है? सुरक्षित प्रदान करता है। जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी किया जाता है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह। द्वीपीय बंदरगाह चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारी जल का आयात निर्यात होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत के प्रमुख बंदरगाह से। अलेक्जेंड्री समुद्र पतन है मिस्र का, ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्या है? दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है। इसके बाद देखेंगे कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? प्रशांत तट पर स्थित नहीं है मियामी बंदरगाह। इसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा कहवा पत्थर कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है संतोष, ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा मुख्यतः गोदाम पत्तन है? सिंगापुर, ऑप्शन सी। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन कौन सा बन गया है? शंघाई। नेक्स्ट पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। इसका भी ऑप्शन डी शंघाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह है? ऑप्शन सी रोटरडैम। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? राजस्थान, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ऑप्शन डी। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है?
मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है कांडला को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन दो पतनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मुरमुगांव और मंगलोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्कों का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मैंगलोर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा? कोलकाता। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय, ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायातों के 5वें भाग को संभालता है? मुंबई बंदरगाह। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? JNPT मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। भारत के कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ऑप्शन डी 12। फ्रेंड, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए आप कमेंट करें। थैंक यू।